चौथा हिस्सा। रोहित के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था। 3 नाकाम कोशिशों के बाद रोहित ने प्रोफेशनल स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर से जुड़ने का फैसला लिया। उसने इंटरनेट पर सर्च करके कई नाम ढूंढ निकाले। ज्यादातर लोगों ने 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो और बीते वक्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का दावा भी किया। रोहित कंफ्यूज था, इसीलिए उसने कई स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर के 3 दिन के ट्रायल को सब्सक्राइब कर लिया। ट्रायल के बाद रोहित को उनके काफी फोन कॉल्स आने लगे। ऐसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर ने यह दावा किया कि फ्यूचर्स और ऑप्शन से वो न केवल मार्केट के ऊपर जाने पर बल्कि मार्केट गिरने पर भी पैसे कमा सकता है। रोहित हैरान रह गया। पहले उसको जो भी नुकसान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्रैश होने की वजह से हुआ था। पैसे कमाने का मौका जबकि मार्केट तेजी से गिर रहा हो, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। वो स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर की सर्विस लेने के लिए शौक से तैयार था। सिर्फ एक दिक्कत थी कि उसकी सब्सक्रिप्शन फीस बहुत ज्यादा थी। उसने अपना फैसला लेने में वक्त लिया। हालांकि वो उसे रोज कॉल करके साइन अप करने की सलाह देते रहे। वे 3 ट्रायल कॉल्स के लिए भी तैयार थे। सारी कॉल ने अपना काम कर दिखाया। उसके ऊपर उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए 100% से ज्यादा मंथली रिटर्न का भरोसा दिलाया। रोहित को यकीन हो चुका था उसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस पैकेज के लिए एक मोटी रकम देनी पड़ी। रोहित शुरुआत में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था। उसने पहली कॉल से 3 लाख इन्वेस्ट किए। चौंकाने वाली बात यह है कि 15 दिन के अंदर ही उसे 50% का फायदा दिखने लगा। उसे फ्यूचर ट्रेडिंग का जादू दिखने लगा था। वो और भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था। उसे पहली कॉल से बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और वो अगली कॉल के लिए बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसने अगली ट्रेडिंग टिप पर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कितनी अनसर्टेनिटी है। इसमें कोई शक नहीं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस चौंका देने वाले रिटर्न दे सकते हैं, पर इसमें होने वाले लॉस की भी कोई सीमा नहीं है। हर सही बेट पर आप 50 से 100% रिटर्न पा सकते हैं, जबकि एक गलत बेट से आपको 100% लॉस भी हो सकता है। यही रोहित के साथ भी हुआ। उसे अपनी पहली ट्रेडिंग कॉल से 15 दिन में 50% का रिटर्न मिला और दूसरी कॉल से 90% लॉस भी झेलना पड़ा। आइए फिर से जानते हैं कि उसने गलती कहां की। रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना सबसे खराब फैसला है। आप अपनी जिंदगी की सेविंग खो सकते हैं। कई एनालिस्ट या स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर ये दावा करेंगे कि कोई भी फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग से 1 महीने में 100% रिटर्न पा सकता है। मेरा सवाल ये है कि वो इसमें खुद ट्रेड क्यों नहीं करते? आखिर उनको टिप्स बेचने की जरूरत क्या है जब वे खुद की एनालिसिस से महीने का 100% रिटर्न कमा सकते हैं? जब आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेके महीने भर में 100% रिटर्न कमा सकते हैं, तब आप बैंक का लोन चुकाने के बाद भी सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर अरबपति बन सकते हैं। फिर भी आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करके अरबपति बना हो। यहाँ से जो सबक सीखने को मिला वो ये है कि अगर कोई स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह दे तो आप उससे ऊपर पूछा गया सवाल करें। झट से की गई एक इंटरनेट रिसर्च से आपको ऐसे कई स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो इसी तरह के ललचाने वाले दावे करते हैं। फिर भी सच्चाई तो कुछ और ही है। उनके जाल में ना फंसे। ऐसे स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर से दूर रहें जो इस तरह के दावे करते हैं। आमतौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हेज फंड के लिए है। बड़ी कंपनियां या बेहद अमीर लोग अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स और ऑप्शन से हेज करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग हेजिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की लालच में फंस जाते हैं, उन्हें सिर्फ मायूसी मिलती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब गैम्बलिंग के सिवा कुछ नहीं। आइए अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाने का सबसे असरदार तरीका क्या है। ऊपर दिए गए टॉपिक को 2 या 3 लाइनों में बता रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके कई बार पैसे गंवाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग से मेरा मतलब है इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आप खरीदे हुए स्टॉक को 1 से 15 दिन के अंदर बेचकर जल्द पैसे कमाना चाहते हो। रिटेल इन्वेस्टर वे लोग हैं जो किसी फुल टाइम प्रोफेशन में हैं और अपनी सेविंग का कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट पैसे गंवाने का सबसे असरदार तरीका क्यों है? ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हेज फंड के लिए है।
सिर्फ वही लगातार पैसे बना सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते आप 1, 2 या फिर 3 बार सफल ट्रेड से पैसे बना सकते हैं, लेकिन एक नुकसान आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। इन वजहों से रिटेल इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग पैसे गंवाने का असरदार तरीका है। वक्त और जानकारी की कमी। ट्रेडिंग से लगातार कमाने के लिए आपको खूब सारी जानकारी, तजुर्बा, वक्त और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इस बात को मान लीजिए कि आपके पास वो जानकारी, तजुर्बा और डिसिप्लिन नहीं है। सबसे जरूरी बात, रिटेल इन्वेस्टर फुल टाइम प्रोफेशन का हिस्सा होने की वजह से इसको खूब सारा वक्त नहीं दे सकते। ट्रेडिंग एक ऐसा फुल डे प्रोसेस है जो दिमाग को थकाने के साथ साथ बेहद वक्त मांगती है। रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हैं, तभी आपको अपनी जॉब छोड़कर प्रोफेशनल ट्रेडर की जॉब करनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की काफी कमी है। प्रॉफिट और लॉस का हिसाब करते समय ब्रोकर को दिए गए पैसे और टैक्स को जोड़ना न भूलें। मान लीजिए कि आप 100 रुपए का स्टॉक खरीदकर उसे 110 रुपए में बेच देते हैं। जाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि आपने 10 रुपए कमाए, पर यह असल में प्रॉफिट नहीं है। हर ट्रांजैक्शन, बेचना या खरीदना, इस पर आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT, सर्विस टैक्स और एक्सचेंज चार्ज। आपको भारतीय सरकार को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी प्रॉफिट का 15% भी देना पड़ता है। आमतौर पर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते समय इन पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इन अलग अलग केसेस में नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें। समझ लीजिए कि पहले ट्रांजैक्शन में आपका परचेज प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस 110 रुपए, यानी आपका ग्रॉस गेन 10 रुपए है। दूसरे केस में 100 रुपए परचेज रेट और 90 रुपए सेल रेट, यानी इसमें ग्रॉस लॉस 10 रुपए है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि पूरे टर्नओवर पर 1% ब्रोकरेज प्लस सर्विस टैक्स प्लस एक्सचेंज रेट, तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए देने पड़ेंगे। आइए ट्रेडिंग से नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में और जानते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें पहले ट्रांजैक्शन पर गौर करें। इसका खरीदने का रेट 100 रुपए है, इसके बेचने का रेट 110 रुपए है। इस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 10 रुपए। खरीदने और बेचने दोनों की तरफ से ब्रोकरेज प्लस SST प्लस सर्विस टैक्स प्लस एक्सचेंज चार्ज को मिलाकर 2 रुपए हुए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो प्रॉफिट पर 15% के हिसाब से 1.5 रुपए हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सभी टैक्सेस को जोड़कर उन्हें ग्रॉस प्रॉफिट से घटा दें। यहां पर 10 रुपए में से 3.5 रुपए घटा दें तो नेट गेन बचेगा 6.5 रुपए। दूसरे ट्रांजैक्शन पर गौर करें। इसके खरीदने का रेट 100 रुपए है, बेचने का रेट 90 रुपए है। इस हिसाब से ग्रॉस लॉस हुआ 10 रुपए। खरीदने और बेचने दोनों की तरफ से ब्रोकरेज प्लस SST प्लस सर्विस टैक्स प्लस एक्सचेंज चार्ज को मिलाकर 2 रुपए हुए। ग्रॉस लॉस से नेट लॉस निकालने के लिए सभी टैक्सेस को जोड़कर उन्हें ग्रॉस लॉस से जोड़ दें। यहां पर 10 रुपए में 2 रुपए जुड़ेंगे तो नेट लॉस बनेगा 12 रुपए। ऊपर मौजूद डेटा में आपको चौंकाने वाले फैक्ट नजर आएंगे। 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट घटकर 6.5 रुपए का नेट प्रॉफिट रह जाता है और 10 रुपए का ग्रॉस लॉस बढ़कर 12 रुपए का नेट लॉस बन जाता है। इसीलिए 10% का ग्रॉस प्रॉफिट घटकर 6.5% का नेट प्रॉफिट रह जाता है और 10% का ग्रॉस लॉस बढ़कर 12% का नेट लॉस बन जाता है। क्या आप नेट प्रॉफिट और लॉस ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं? ये ट्रेडिंग में पैसे गंवाने की एक और वजह है। ऑड्स आपके फेवर में नहीं है। ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि इससे लगातार पैसे कमाना लगभग नामुमकिन है। ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और सरकार सिर्फ यही इससे लगातार पैसे कमा सकते हैं। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं, आपको इन सबको पैसा देना पड़ता है। क्या आप सच में इन्हें अमीर बनाना चाहते हैं?